नहीं, गलत है, नहीं करना चाहिए। हमें तो अपने कायद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नकल करनी चाहिए। गांधी जेड़ा वो काबिल एहतराम आ अपनी कौम ਲਈ भी ਉੱਥੇ ਦੇ मुसलमानों ਲਈ भी। उन पर लानत पानी चाहिए। किन पर? सऊदी अरब पर? हाँ, क्यों? जिन्होंने गंद फैलाया वाह। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले तो मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की कि वो सऊदी अरब में उन्होंने सेलिब्रेट किया है और ऊपर से वो हुक्म दे रहे हैं कि इसको आगे प्रमोट करें। नहीं, उनको नहीं करना चाहिए था। और भी हमारे काफ़ी मशहूर और मुसलमान हैं जिनको हमें प्रमोट करना चाहिए। उनको वही कह रहा हूँ ना कि सऊदी अरेबिया को अपने लीडर ज़्यादा याद होने चाहिए, ना कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जो असूल थे, अगर वो हमारे इस्लाम की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पे उतरते हैं तो उनको हम फॉलो कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं रुखसार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए। और अगर आप वीडियो पर आ गए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज जिस टॉपिक में अपनी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो है महात्मा गांधी जी के रिलेटेड, क्योंकि 153 जन्मदिन था, जयंती थी। और उस पर जो हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्मदिन पर वर्ल्ड मुस्लिम लीग की तरफ से, जो कि सऊदी अरब डायरेक्ट कनेक्टेड है, उनकी तरफ से उनकी तारीफ़ की गई है। उनकी उस पॉलिसी को, नॉन वायलेंस पॉलिसी को और टॉलरेंस वाली पॉलिसी की उनकी तारीफ़ की गई है और मुबारकबाद पेश की गई है। और ये कहा गया है कि उनकी इस पॉलिसी को, नॉन वायलेंस और टॉलरेंस वाली पॉलिसी को पूरी दुनिया में प्रमोट करना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने वहाँ के पास कि क्या ये उनका बयान ठीक है वर्ल्ड मुस्लिम लीग की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से। क्या मुस्लिम में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसकी तारीफ़ की जा सके या जिसकी हम अपनी दे सकें, मिसाल दे सकें? कोई भी ऐसा लीडर नहीं हुआ, कोई भी ऐसी शख्सियत पैदा नहीं हुई महात्मा गांधी जी के अलावा। मुसलमानों में कोई ऐसी खसलत नहीं, कोई खूबियाँ नहीं। तो चलते हैं हम अपने अवाम के पास और इस पर लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम काशिफ जावेद। सर, आज जिस टॉपिक पर हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जाए वो टॉपिक यह है कि रिसेंटली 2 अक्टूबर को महात्मा जी गांधी का था जन्मदिन। और इस पर हिस्ट्री में पहली मरतबा सऊदी अरेबिया या समझ वर्ल्ड मुस्लिम लीग ने उनकी तारीफ़ की है, सेलिब्रेट किया है। और उनकी नॉन वायलेंस और टॉलरेंस वाली जो पॉलिसी थी गांधी जी की, उनको फॉलो करने का, उनको प्रमोट करने का पूरी दुनिया का हुक्म दिया है कि उनको प्रमोट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनको ये सेलिब्रेट करना ठीक था? क्या मुसलमानों में कोई भी ऐसा हुक्मरान पैदा नहीं हुआ जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? मैं इसको यही समझता हूँ कि ये सऊदी अरेबिया का अपना एक पर्सनल मैटर है, लेकिन हम गांधी जी को नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि हम बीइंग मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान में या मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं वहाँ पे बड़े इतने लीडर आए हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं या उनकी हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में कायद आज़म आए हैं, इनके बाद भुट्टो साहब आए हैं, मतलब काफ़ी आए हैं। लेकिन मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर और भी हैं। महात्मा गांधी जी भी नो डाउट एक अच्छे लीडर थे, बड़े लीडर थे, लेकिन एज ए मुस्लिम देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं। तो क्या सऊदी अरब को वो लीडर भूल गए हैं, सिर्फ महात्मा जी गांधी याद रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि सऊदी अरेबिया को अपने लीडर ज़्यादा याद होने चाहिए, ना कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जो असूल थे, अगर वो हमारे इस्लाम की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पे उतरते हैं तो उनको हम फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उनको नहीं कर सकते। उनका जो कानून था ना नॉन वायलेंस और टॉलरेंस वाला, वो तो हमारे दिन के लिहाज से ही है ना कि टॉलरेंस बुर्दबारी रखें या बर्दाश्त रखें और नॉन वायलेंस रहें। यानी कि कोई भी अगर आपको बुरा भला कहता है तो उसके ऊपर भी आप नॉन वायलेंस ना हो, मतलब उस पर भी आप बर्दाश्त रखें, तहम्मुल रखें। ये आता है हमारे दीन के ज़ुमरे में, तो फिर क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए? जो हमारे दीन के ज़ुमरे में आता है, मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब जुल्म का साथ नहीं देना चाहिए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। ये गांधी जी का ठीक है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम हुक्मरान गुजरे हैं उनकी भी तो बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए कि सिर्फ गांधी की करनी चाहिए। सऊदी अरेबिया आजकल पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा है, लेकिन हम उसको क्या कह सकते हैं? कुछ वो कायद आज़म की क्यों नहीं सेलिब्रेट करता? जो पाकिस्तानियों का एक लीडर था वो भी एक मुस्लिम लीडर था, अच्छा लीडर, दोनों एक ही दौर में गुजरे हैं। कायद आज़म की वो क्यों नहीं करते सेलिब्रेट उस पर, और उनकी बातों को क्यों नहीं अप्रिशिएट करते बजाय गांधी जी के? ये तो सऊदी अरेबिया आजकल इंडिया के साथ ऐसे लग रहा है कि मिला हुआ है, ठीक है। वो अफ़गानिस्तान वाली हरकतें कर रहा है कि पाकिस्तान को उसने एक साइड पे लगाया हुआ है, पाकिस्तान से बिल्कुल उन्होंने नाता तोड़ा हुआ है, इसलिए वो गांधी जी को। तो हर मुल्क इंडिया के जो लीडर्स हैं या इंडिया की पॉलिसीज़ हैं, इंडिया के साथ क्यों कनेक्ट होना चाहता है? आपको क्या लगता है? इंडिया के पास पैसा है
अब मैं एक क्रिकेटर हूँ, तो क्रिकेट अगर देखें तो इंडिया के पास क्रिकेट में पैसा है, स्पोर्ट्स में पैसा है, इसलिए सारी दुनिया स्पोर्ट्स में भी उनको फॉलो कर रही है। उनको जो वो कहते हैं वो होता है। नहीं, उनको नहीं करना चाहिए था। और भी हमारे काफ़ी मशहूर और मुसलमान हैं जिनको हमें प्रमोट करना चाहिए, उनको चाहिए था कि उनको प्रमोट करें, इसलिए उन्होंने उनको प्रमोट किया, ये गलत किया है। तो उनको चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले तो मज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की कि वो सऊदी अरब में उन्होंने सेलिब्रेट किया है और ऊपर से वो हुक्म दे रहे हैं कि इसको आगे प्रमोट करें। और दूसरी बात ये है कि हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में उसका तर्जमा ये है कि अल्लाह पाक गलती माफ़ करे, कोताही माफ़ करे, कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उसवा हसना, उस पर अमल करें और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो सर आप अगर फ़र्क कर लें कि उनकी जो स्टेटमेंट है गांधी जी की नॉन वायलेंस और टॉलरेंस वाली बुर्दबारी की, ये बुर्दबारी की तालीम तो हमें इस्लाम भी देता है, अगर उनकी स्टेटमेंट इस्लाम के ज़ुमरे में आती हैं तो क्या हमें फिर उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं? देखिए जी, अभी मुसलमानों पर इतना जवाल नहीं आया कि गैर मुस्लिमों की अब ये ऐसी स्टेटमेंट देखें कि उनका ये बुर्दबारी का ये हमें सारा कुछ मतलब हम गैर मुस्लिमों को फॉलो नहीं करते? नहीं, हम करते ही नहीं है। हमारे लिए सबसे जो पहला है ना, पहला जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। सर मुझे अब शर्म भी आ रही है ये कहने में कि मैंने जो पैंट शर्ट पहनी है, क्या ये मुसलमानों का लिबास है? भाई ने जो पैंट शर्ट पहनी है, ये मुसलमानों का लिबास है? क्या हम जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, क्या ये मुसलमानों का निज़ाम है? मैं अब गिनवाने शुरू हो जाऊँ तो मेरे ख्याल में रात गुजर जाएगी। क्या हम वाकई में मुसलमान कहलाने के हकदार हैं? देखिए, मुसलमान ये मतलब मुसलमान का मतलब ये नहीं कि आपने पैंट शर्ट डाली है, आपने शरीयत के दायरे में रहकर डाली है ना, तो ये ठीक है। अगर आप शरीयत के दायरे से बाहर निकले तो ये गलत है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये नहीं ना, ये लिबास नहीं था। मैं अपने से शुरू करता हूँ, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो लिबास मुबारक नहीं था, वो तो शलवार कमीज़ या तहबंद वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो क्या फिर हमें ये फॉलो करना है? दूसरी मामलात में हम यूरोप को फॉलो करते हैं, हर ब्रांड को फॉलो करते हैं, तो फिर अगर सऊदी अरब ने यह कर दिया तो फिर क्या गलत किया? देखिए, उनकी सारी जितनी भी उनकी जो रस्में हैं ना, मतलब कि उनका ड्रेस है, उनका लिबास है, उनके हेयर स्टाइल हैं, उनका जितना भी स्टाइल है वो हम अपनाते हैं, मगर उन्होंने हमारे स्टाइल को अपनाया, जो हमें हम स्टाइल नबी ने फरमाया था ना कि सच बोलो, कारोबार ईमानदारी के साथ करो, तोलो कम ना तोलो, बराबरी के साथ तोलो, किसी को धोखा ना दो, झूठ ना बोलो, भाईचारा कायम करो। ये तालीमात सारी उनके पास हैं। कानून की बालादस्ती उनके पास है। यहाँ पे क्या कानून है? कोई कानून नहीं है यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्या मुसलमानों में कोई ऐसा लीडर नहीं जिसको हम फॉलो कर सकें? नबी की ज़ात के अलावा उसके बाद कोई भी ऐसा लीडर नहीं जिसको हम फॉलो कर सकें या सऊदी अरबिया उसकी मिसाल दे सके हमें? नबी वसल्लम के बाद अगर कोई जिनको हम फॉलो कर सकते हैं वो सहाबा कराम की ज़िंदगी है। तो फिर सऊदी अरब ने यह क्यों स्टेटमेंट की कि हमें प्रमोट करना चाहिए, उनकी इस स्टेटमेंट को नॉन वायलेंस और टॉलरेंस वाली स्टेटमेंट को प्रमोट करना चाहिए, और कोई भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं मुसलमान लीडरों के जो प्रमोट करने के काबिल हैं? वो उनके कोई अपनी कोई होगी, ये इस पर कोई कमेंट नहीं है। कहने का मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मैं इसकी मजम्मत करता हूँ अगर उन्होंने ऐसी चीज़ कही है ना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। उन पर लानत पानी चाहिए। किन पर? सऊदी अरब पर? हाँ। क्यों? जिन्होंने गंद फैलाया वा उन पर लानत पानी चाहिए। नहीं, अगर कोई स्टेटमेंट गांधी जी की इस्लाम के ज़ुमरे में आती है तो उसको फॉलो करने में क्या हर्ज है? नहीं, फॉलो तो नहीं हम करते, हम मुसलमान हैं। मुसलमान से मुसलमान को फॉलो करता है? हाँ जी, मुसलमान को मुसलमान का फॉलो करना चाहिए। तो सर जो हमारे जो तौर तरीके हैं, हमारा जो पहनावा है, पैंट शर्ट हम पहनते हैं, जिस तरह मैंने पहनी हुई है, क्या ये मुसलमानों वाला पहनावा है? जो हम खाना खाते हैं, जिस तरह रशियन सैलड है, इस तरह कितनी चाइनीज़ खुराकें आ गई हैं, मुख्तलिफ ममालिक की चीज़ें आ गई हैं, या KFC है, या ब्रांड है, क्या ये मुसलमानों वाले खाने हैं? इसी तरह हमारा जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, क्या ये मुसलमानों वाला सिस्टम है? हमें तो इस्लाम ने जो सूद हम खाते हैं ना बैंक से लेकर, तो क्या ये हमारे मुसलमानों वाले तौर तरीके हैं? नहीं, हमारा तो हम फॉलो कर रहे हैं, पहले ही हम कर रहे हैं नॉन मुस्लिम को। नहीं, हमारा कौमी लिबास तो शलवार और कमीज़ है ना। हम हर चीज़ में देखते हैं कि कोई बरून मुल्क का ब्रांड कौन सा अच्छा, हम वो खरीदें, तो हम फॉलो तो कर रहे हैं, हम उनको पैरवी कर तो रहे हैं पहले से। फॉलो करते तो है वैसे भाई, मेरी बात सुने,
लेकिन गांधी जी को नहीं करना। गंदी चीज़ों को तो नहीं हम करते। अगर वो उन्होंने अगर उनकी तारीफ की है तो क्या अच्छी की है सऊदी अरब ने, कि गलत किया? गलत की है उन्होंने तारीफ। अगर किसी में अच्छी क्वालिटीज़ है उसको अप्रिशिएट करने में कोई मजाक तो नहीं, कोई हरज तो नहीं वैसे? हरज जो है उन्होंने बुरी बात की है। बुरा किया है। अगर आप में अच्छी खूबियाँ हैं, आपने दुनिया के लिए अच्छा किया तो आपकी तारीफ करनी चाहिए। हमारी खूबी है सिर्फ काम करना, दीन इस्लाम पर चलना, और क्या हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हैं। इंसानी हमदर्दी के तहत अगर कोई बंदा इस किरदार का मालक है ना, उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अगर इस्लाम के ज़ुमरे में उनकी स्टेटमेंट आती हैं या बयानात आते हैं, उनको हमको फॉलो करने में कोई हरज नहीं। मसला ये आ, इंदिरा गांधी हमेशा ही जलसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मुसलमानों ਨੂੰ मुतमिन करने वास्ते हमदर्दी जताती हुंदी सी अपनी। कुरान दीयां आयतां दे हवाले दे के उन्हों तो वोट लैंदी सी। ये पढ़ी लिखी बात आ। गांधी जेड़ा वो काबिल एहतराम आ, अपनी कौम लई भी, उत्थे दे मुसलमानां लई भी। समझदे? अच्छा लीडर है, अच्छा लीडर था। बहुत अच्छा लीडर है। उस बंदे ने अपने कपड़े आप धो के पाए ने, बकरी का दुध पींदा रहा, कौम लई वो एक यादगार आ। वो लीडर वो कोई मामूली जिहा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है। उन्होंने पढ़ो, पढ़ने तो बाद आ मुतालिया करो। इधर नहीं, गलत है, नहीं करना चाहिए। हमें तो अपने कायद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नकल करनी चाहिए, बजाय इसके गांधी की करें। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद, उनकी नकल करनी चाहिए। उसके बाद हम कायद आज़म की करें जिन्होंने हमारे पाकिस्तान दिया है। तो सर अगर आप देखें कि अगर कोई उनकी स्टेटमेंट जिस तरह नॉन वायलेंस और टॉलरेंस, हमें इस्लाम भी टॉलरेंस की इजाज़त हुक्म देता है, बुर्दबारी की, तो अगर उनकी अगर कोई स्टेटमेंट गांधी जी की आती है इस्लाम के ज़ुमरे में, तो फिर भी हमें फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस्लाम के दायरे में अगर आती है, हाँ, वो तो माननी चाहिए। फिर इस्लाम तो ये वो जो टॉलरेंस वाली उनकी है पुलिस, ये स्टेटमेंट गांधी जी की, वो इस्लाम के दायरे में ही है ना। बुर्दबारी, हमें इस्लाम भी बुर्दबारी सिखाता है। हाँ, बिल्कुल सिखाता है। अगर कोई अच्छी काम है, कोई गैर मुस्लिम बताया कि ये अच्छा काम, वो करना चाहिए। अच्छा, करना चाहिए। पर करना चाहिए। आप एज अ पॉलिटिशियन या एज अ लीडर गांधी जी को कैसा लीडर समझते हैं? वो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा लीडर था। जैसे हमारे कायद लीडर थे, ऐसे वो भी अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा लीडर है। उसने हिंदुस्तान लेके दिए उनको अंग्रेज़ों से। अच्छा सर, आपने कहा कि हमें गांधी जी को कायद आज़म को फॉलो करना चाहिए। मेरा आपसे सवाल यह है कि गांधी जी जो है वो लिबास पहनते थे या तो तय बंद, यानी कि जिसको हम समझ लें कि वो शलवार धोती की कह लें, और धोती और साथ कपड़ा यूज़ करते थे। तो ये वाला लिबास तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके बरक्स जो कायद आज़म है वो पैंट कोट पहनते थे और साथ में सिगरेट नोशी भी करते थे। आप फिर क्या समझते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर फॉलो नहीं करते थे, या गांधी जी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर फॉलो करता है वो अजीम है, या अपना कायद आज़म अजीम है जो पैंट कोट पहनते थे? यार ये तो लिबास है, लिबास है, कोई लिबास पहन लें आप। पैंट कोट भी अच्छा लिबास, यानी कि अच्छा लिबास। लेकिन हमारे नबी के तो सुन्नत नहीं ना। उन्होंने तो तहमत बानी है, वो सुन्नत तो वही है, वो असली सुन्नत तो वही है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी है। वो लिबास, सही तो लिबास वो है। मतलब कि अगर स्टडी करें लाइफ को, तो अगर आपको देखा है ज़्यादातर जो गांधी जी की लाइफ थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर ही थी, अगर गौर करें तो। अगर अच्छा काम किया तो उनकी नकल करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं। आप महात्मा गांधी जी को अच्छा लीडर समझते हैं? वो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा लीडर, जैसे हमारे कायदे में लीडर है हमारे, तो वो अपनी कौम के लिए उसने देखो ना हिंदुस्तान बना दिया ना उसने। जो सऊदी अरब ने सेलिब्रेट किया वो उनका अमल कैसा है, या उन्होंने जो प्रमोट करवाने की कोशिश की है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो देखो उनका अपना फेल है सऊदी अरब का, या उनका करने का। हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। गलत हुआ है, फिर नहीं होना चाहिए।